मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, मेरे सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु। तो ही तो तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा यीशु, यीशु, हालेलुया, 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 हे प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं इस समय तू अपने पवित्र आत्मा की अग्नि को भेज दे। तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि के लिए हे प्रभु हम तड़पते हैं, तेरे पवित्र अभिषेक के लिए हम तड़पते हैं प्रभु। केवल तेरे एक स्पर्श के द्वारा 12 साल से रक्त प्रसाव से पीड़ित महिला ने चंगाई पाई है। 38 साल से बेथसाइदा पूल के पास में बैठा रोगी एक स्पर्श से चंगा हुआ है। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, मृतकों को तूने उठाया है, लंगड़े चलने लगे। प्रभु, उसी स्पर्श को इस समय एक जीवन में, शरीर में, पवित्र आत्मा की उसी स्पर्श को परिवार में बुखार आई है प्रभु।
पवित्र 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 आत्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हम लोग जब पवित्र आत्मा कहते हैं, जब भी हम लोग पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं, हमेशा हम लोग पवित्र आत्मा से कुछ ना कुछ फल वरदान मांगते रहते हैं। हर प्रकार के फल वरदान हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं। करिश्माई वरदान सबसे ज्यादा हम मांगते हैं। किस प्रकार के करिश्माई वरदान? प्रभु मुझे विजन दिखे, प्रभु मैं चंगा कर पाऊं, प्रभु मुझे मैसेजेस मिले, हम लोग कहते रहते हैं। प्रभु मुझे अनोखी भाषा का वरदान दे, अच्छा है, करिश्माई वरदान पाना अच्छा है, लेकिन हम लोग एक चीज को भूल जाते हैं, एक चीज को भूल जाते हैं। हम लोग किससे प्रार्थना कर रहे हैं? पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का सबसे पहला शब्द क्या है? पवित्र। लेकिन इसीलिए हम लोग पवित्र आत्मा को पवित्रता का वरदान मांगना भूल जाते हैं। पवित्रता का, जब हम लोग पवित्रता के वरदान को अपने जीवन में मांगते हैं, हर प्रकार की अन्य वरदान हमारे जीवन में आ ही जाएगी, हमें मांगने का जरूरत भी नहीं। सबसे पहले हमें एक जीवन बिताना है, कैसा? पवित्र जीवन, पवित्र जीवन। और कभी कभी हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ पवित्र जीवन में तो कुछ मजा ही नहीं है, कुछ मजा ही नहीं है। केवल हम लोग प्रभु के साथ जब हम जाते हैं ना, हमें मजा ही नहीं है। हम लोग पार्टी भी नहीं कर सकते, हम लोग ये इसमें भी नहीं जा सकते, हम उसमें भी नहीं जा सकते हैं, हम दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जा सकते। नहीं, अगर हम लोग उसको ही जीवन सोच रहे हैं तो वो एक पूर्ण जीवन नहीं है। पवित्र जीवन ही पूर्ण जीवन है। क्यों? ये मैं नहीं कहता, यीशु स्वयं कहते हैं। संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 को खोलिए, बाइबलों को खोलिए, तो यीशु योहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 क्या कहता है? तो यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि चोर केवल चुराने, मारने, नष्ट करने आता है। जब हम संसार के पाप में क्षणिक, जो संसार का क्षणिक अच्छाई है, अच्छाई भी क्या बोलेंगे, क्षणिक रूप से जो हम मजा बोलते हैं संसार का, जो केवल थोड़े समय का है, वो क्या करता है? मारता है। हम सभी चीजों का बात नहीं करते, संसार के सभी चीजों का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग किस प्रकार के जीवन के लिए जा रहे हैं? आज जो हम लोग अपने जीवन में मजा कह रहे हैं, किस प्रकार का मजा कह रहे हैं? सभी मजे हमें पाप में ही डुबाते हैं। क्योंकि ये संसार में जो हम लोग मजा कहते हैं, वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो हमारे हाथ में है। कौन से हम लोग चुनेंगे? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमेशा बुरे को ही चुनते हैं, हम लोग बुरे को ही चुनते हैं। और वो क्या करता है? नष्ट करता है, मारता है, नष्ट करता है, चुराता है, आशीषों को चुराता है। जब आशीषों को चुराता है क्या होता है? आत्मा मर जाती है, मारता है। और जब आत्मा मरती है, हमारे जीवन में ईश्वर के आशीष वरदान नहीं आता, तो हम लोग क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए वचन सही कहता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। और प्रभु कहते हैं, मैं इसीलिए आया हूँ कि वह जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। इसी परिपूर्ण क्या कितनों को संसार के आधा जीवन चाहिए? कितने जनों को संसार का आधा जीवन चाहिए? और कितनों को यीशु का परिपूर्ण जीवन चाहिए? कितनों को यीशु का परिपूर्ण जीवन चाहिए? और कोई लोग तो हाथ भी नहीं उठाए, उन लोग को पता नहीं कि संसार को जाएंगे कि ईश्वर के परिपूर्ण को जाएंगे। कोई बात नहीं, आप रिट्रीट खत्म होते होते जांच करते जाइए अपने आप को, जो चाहिए आप चुनिए। हमारा काम है बताना, आपका काम है लेना। तो परिपूर्ण जीवन, यीशु को परिपूर्ण जीवन देते हैं। और हम लोग कहते हैं कि जब हम लोग पवित्रता का जीवन जिएंगे, हम लोग बोलते हैं जब हम लोग पवित्रता का जीवन जीते, हम लोग जीवन में मजा ही नहीं है हमारा। हम लोग we cannot live our life to the fullest। जो हम लोग कहते हैं, हम अपने जीवन को परिपूर्ण रीति से जी नहीं सकते हैं अगर हम लोग यीशु के पीछे जाएंगे। स्पेशली हम लोग आज यूथ ऐसे कहते हैं ना। इसीलिए कभी कभी मेरे को देख करके कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, किस प्रकार का टीचर है, किस प्रकार का प्रकार है बोलते। क्योंकि
मैं मज्जा भी करता हूँ, परिपूर्ण जीवन जीता हूँ यीशु के साथ, यीशु के साथ। मैं बोस्टिंग नहीं कर रहा, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि हम लोग परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं यीशु के साथ। हमें केवल इस संसार के रंग चंगी एक दो चीज जो हमें पाप में फंसाती है, हमें केवल उसके पीछे नहीं जाना है। संसार में बहुत सारे अच्छी चीज हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास उसके पवित्रता का जीवन जी सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उन चीजों को हम लोग नहीं देख रहे हैं और केवल उन पापी जीवन में हम लोग घुसे जा रहे हैं, प्रवेश करते जा रहे हैं। केवल पापी जीवन में हम लोग प्रवेश करते जा रहे हैं। पवित्र संस्कार पर प्रभु हमारे साथ उपस्थित हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। उसी के हिसाब से हम प्रभु के चरणों में आराधना करते हुए बैठेंगे। तो हमें जीवन जीना है, पवित्र आत्मा से क्या मांगना है? सबसे पहले विजन नहीं, अनोखी भाषा नहीं, हमें संदेश पाना है प्रभु से नहीं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पवित्र आत्मा से पवित्रता का वरदान चाहिए। जीवन में सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पवित्रता से कीजिए, पवित्रता से कीजिए। हर कोई भी काम आप कर रहे हैं, पवित्रता से कीजिए। यीशु ने अपना जान हमारे लिए दिया है। यीशु के मरने के द्वारा हम लोग जीवन पाते हैं। कितना जन विश्वास करते हैं? यीशु मर के हमें जीवन दिए हैं। कितने जन विश्वास करते हैं? हाँ, हम लोग सभी लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मर के हमको जीवन दिए हैं। तो अगर यीशु ने मरकर हमें जीवन दिया है, जो हम लोग हर घड़ी हम लोग बिता रहे हैं, हर समय बिता रहे हैं, हर सेकंड हम लोग बिता रहे हैं, हर मिनट हम लोग बिता रहे हैं, वो हमारा नहीं है, यीशु का है। क्योंकि उन्होंने मर करके उनका समय हमें दिया, उनका समय हमें दिया। इसलिए हम लोग जो कुछ भी करते हैं, हम ये पहले सोचना है इस काम को यीशु किस प्रकार से करते। यीशु सब कुछ पवित्रता से करते और सब कुछ पिता के महिमा के लिए करते। तो इसे हमें जांचना है, इसे हमें देखना है। तो आज के लिए इतना ही वचन मैं बताना चाहूंगा। एक कहानी थी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन शायद समय हमें पूर्ण रूप से इस कहानी को सुनने नहीं देगा। जो नेपाली रिट्रीट में थे उन लोग ये कहानी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा आपको यह कहानी एक बच्चे के बारे में जो सबसे पहली बार वह पवित्र मिस्सा बना। Yes, sister, do you say something? जो एक बच्चा सबसे पहली बार पवित्र मिस्सा बलिदान में जाता है, 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। हम लोग सभी एक बार अपने सभी वीडियो को ऑन कर ले, तो जितने भी जन हैं, डोरोथी लुइस, तानु किस्को, हम लोग वीडियो को ऑन कर लें, ऑन करके बैठेंगे। हम लोग केवल थोड़ी समय बाकी है, हम लोग ऑन करके बैठेंगे। तो एक 5 साल का बच्चा एक पिता के साथ सबसे पहली बार मिस्सा बलिदान के लिए जाता है, मिस्सा बलिदान के लिए पहली बार जाता है। और हम लोग देखते हैं उस गिरजा में एक बच्चों के लिए अलग सा ग्लास का कमरा है, ताकि उस ग्लास के कमरे में बच्चे अगर हल्ला भी करें तो मिस्सा में डिस्टर्ब ना हो। इसलिए वो बच्चा को ले जाकर, 5 साल का बच्चा पहली बार मिस्सा बलिदान के लिए जा रहा है, उसको उस रूम में रख दिया गया। और जब वो जाके उस रूम में बैठता है, जब वो उस रूम में जाके बैठता है, उसी दिन वह रूम का क्या होता है, वह रूम का जो साउंड बॉक्स होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। इसलिए वो बच्चा मिस्सा बलिदान को केवल देख सकता है, सुन नहीं सकता। मिस्सा बलिदान को केवल देख सकता है, सुन नहीं सकता। तो ये जब मिस्सा बलिदान खत्म हुआ, तब एक वह पिता अपने बेटे को पूछता है, आपको मिस्सा बलिदान कैसा लगा? तो बच्चा बोलता, बहुत अच्छा लगा पापा, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत मजा आया। तो उसके बाद में पिता पूछता है, तो बोलो तुमने मिस्सा बलिदान में क्या देखा, क्या सुना?
तो बेटा बोलता है, पापा मैं आपको बताऊंगा, मैं सुन तो नहीं पाया क्योंकि वहां पर स्पीकर नहीं काम कर रहा था और मैं ग्लास के कमरे के अंदर था, तो मैंने जो देखा मैं आपको बताऊंगा। तो पापा ने बोला ठीक है बताओ। तो ये है एक 5 साल के बच्चे का मिस्सा बलिदान का समझ, जो केवल देख सकता है, सुन नहीं सकता। तो बच्चा ने बोला, सबसे पहले पीछे से एक सुपरमैन उड़ के आया। सुपरमैन क्यों? क्योंकि पुरोहित क्या उस चासिबल को पहनते हैं और चासिबल क्या जैसा लगता है? सुपरमैन का कपड़ा जैसा लगता है। उन्होंने बोला कि सबसे पहले सुपरमैन आया और सुपरमैन आगे आकर के पूछा कि कहां पर है? पुरोहित क्या कहते हैं? प्रभु आप लोग के साथ हो। और लोग क्या कहते हैं? आपके साथ भी ना। तो बच्चा बोला कि पुरोहित पूछा कहां पे है? लोगों ने बोला हमको नहीं पता। फिर उसके बाद में वो सुपरमैन क्या किया? सुपरमैन जाके पीछे बैठ गया, थोड़ी देर सोचने लगा और एक आदमी आकर के वो भाषण देने लगा। कौन? वहां जब पाठ पढ़ते हैं ना, तो वो आकर के भाषण देने लगा और कुछ कुछ कहने लगा। फिर उसके बाद में वो एक समय आया जब एक छोटे छोटे सुपर हीरो, कौन है? सेवक लोग, जो पुरोहित जैसे वो पहनते हैं ना, सेवक लोग। तो उन्होंने कहा वैसे छोटे छोटे सुपर हीरो लोग भी थे। बड़े सुपरमैन ने उन छोटे छोटे सुपर हीरो को उस गिरजा के आसपास ढूंढने के लिए भेजा कि कहां पर है। कौन सा समय है? चढ़ावा का समय, जब सेवक लोग इधर उधर जाते हैं। तो बोला कि वो छोटे छोटे सुपर हीरो लोग इधर उधर जाके ढूंढने लगे। उसके बाद बड़े सुपरमैन के पास आकर कहा नहीं मिला हजूर। फिर उस बड़े सुपरमैन ने टेबल के नीचे ढूंढा, कभी घुटना टेकने लगा, कभी कुछ करने लगा। अंत में उसने पीछे क्या देखा? एक फ्रिज को देखा। फ्रिज क्या है? संदूक, जहां पर पवित्र प्रभु यीशु को रखा जाता है। तो बच्चा ने कहा पीछे एक फ्रिज देखा, उस फ्रिज में से मिठाई निकाल कर सबको बांटी और सभी लोगों को भेज दिया, कह करके टाटा बाय बाय। तो ये है एक 5 साल के बच्चे का पवित्र मिस्सा बलिदान का समझ। आज हम लोग इन सभी लोगों के लिए हंसते हैं, ये सुनकर के हंसते हैं, लेकिन हमारा हालत यही होता है जब हम केवल विश्वास को देखते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन वचन को नहीं पढ़ते, वचन को नहीं सुनते और केवल देखा देखी। वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है, मैं भी इस प्रकार से प्रार्थना करूंगा। वो ये व्रत कर रहा है, मैं भी व्रत करूंगा। वो ये कर रहा है, मैं भी वो करूंगा। हमारे हृदय से नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने वचन नहीं पढ़ा, वचन में क्या लिखा हमें नहीं पता, केवल देखा देखी हम लोग करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? वचन पर ध्यान देना है, नहीं तो हम उसी 5 साल के बच्चे की तरह बन जाएंगे। वचन को ध्यान देना है। तो आइए हम लोग इस समय चंगाई की प्रार्थना को शुरू करेंगे। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए सभी लोग हम लोग जिस प्रकार से हम बैठना चाहते हैं आदर रूप में हम लोग बैठेंगे। इस समय प्रभु की आराधना करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। इसमें पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे। हाथ को खोल करके सभी लोग बोलेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। कुछ देर हम लोग अपने आप को मौन रखेंगे, सभी परेशानियों को प्रभु के चरणों में लाएंगे, सभी कष्टों को, रोगों को प्रभु के चरणों में लाएंगे।
सब लोग हाथों को आगे बढ़ाएंगे, पवित्र संस्कार लिए क्षेत्र तरफ हाथों को बढ़ाएंगे, दोनों हाथों को। और उस हाथ को हम लोग अपने सर के ऊपर रखेंगे, या तो कहीं पर शरीर में अगर हमारे दर्द है तो हम लोग उस जगह में, अगर शरीर कहीं पे हमारा दर्द है तो हाथों को वहां पर लगाएंगे। Sister Gulab, Sister Tara, Sister Nelly, I request you to put on the video and extend the hands towards the people and pray this moment. I request Sister Tara, Sister Nelly, Sister Gulab to put on the videos, extend their hands and pray for the people. Sister Tara, kindly put on your video. Sister Anima, kindly extend your hands and pray for the people. Sister Anima, I request you to extend your hands and pray for the people. Sister Agnes and Sister Tara, kindly extend your hands and pray for the people. Lord, let them experience your healing power this moment. अपने शरीर में पवित्र आत्मा के अग्नि को महसूस करें, अपने शरीर में पवित्र आत्मा के अग्नि को महसूस करें, करंट को महसूस करें, एक झंझनाहट को महसूस करें जो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा आपके शरीर में आ रही है, आपके शरीर में आ रही है, आपके शरीर में आ रही है। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus, by the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, in the name of Jesus, I rebuke, in the name of Jesus, I rebuke, in the name of Jesus, I rebuke and cast out from all of us and our families, the wicked spirits, I rebuke and cast out the wicked spirits of sudden deaths, accidents, suicide, murders, sicknesses, viruses, and fights and quarrels and separations, and bind at the feet of our Lord Jesus Christ with the blood of Jesus, never to return, never to return, never to return.
हाथ में जिसका दर्द है, आपको गर्माहट महसूस हो रही है। हाथ में जिसका दर्द है, आपको गर्माहट महसूस हो रही है, हाथ को उठा करके अगर आपकी चंगाई हुई है तो हाथ को उठा करके हिलाना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हाथों की दर्द चंगाई हुई है तो हाथ को हिलाते हुए धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसके भी कमर दर्द ठीक हुई है वो झुक करके देखिए। जिसकी कमर दर्द ठीक हुई है झुक करके देखिए, झुक करके इधर उधर घूम करके देखिए, खड़े होकर के देखिए। जिसकी भी चंगाई हुई है, कमर दर्द की चंगाई हुई है, झुक करके देखिए, इधर उधर घूम करके देखिए। अगर चंगाई हुई है तो हाथ में उठा करके हिलाइए और धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा 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 यीशु हरि 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 हालेलुया यीशु रबा 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 रबा। हम लोग बहुत जनों ने चंगाई को महसूस किए हैं। प्रभु को धन्यवाद, आराधना करें। इस समय हम लोग सभी घुटने टेक करके प्रभु की आराधना करेंगे। All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine. All praise and all thanksgiving be every moment thine. प्रणाम मरिया के पास पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापी अपने अपराध करने के समय। Lord, I consecrate each and every one of them to the Immaculate Heart of our Blessed Mother Mary, along with our families and much more answers to Immaculate Heart of our Blessed Mother Mary, our near and dear ones, health, wealth, finances, relationships, employment, everything we consecrate to the Immaculate Heart of our Blessed Mother Mary. To Blessed Mother Mary we belong completely till our last breath and beyond from this day, along with our families and near and dear ones, multiple finances, employment and relationships. By the throne and power of the name of Jesus we pray. Amen. 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 मरिया के स्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का पवित्र हृदय तेरा राज्य आए। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत जनों ने चंगाई को महसूस किए हैं, छुटकारा का महसूस किए हैं। जो कुछ के आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप अगर आपके चंगाई का साक्षी देना चाहते हैं तो एक छोटा सा केवल 2 मिनट का वीडियो बना करके आप बोल करके जो हमारा जो मेरा नंबर है उस नंबर में आप व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो ग्रुप में आप मेरा नंबर मिलेगा आपको, जिससे हम रोज को नंबर वो ज्वाइनिंग का लिंक भेजते थे। उसमें आपने चंगाई जो महसूस की या प्रभु ने वचन के द्वारा आपके साथ जो बोला, आप 2 मिनट का केवल वीडियो बना करके आप बोल करके वीडियो बना करके प्रभु की महिमा के लिए, किसी के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। ब्रदर को सिस्टर को धन्यवाद देने का जरूरत एकदम नहीं है, केवल प्रभु को धन्यवाद देंगे और जो आपको चंगाई छुटकारा मिला है उसके बारे में बोल करके 2 मिनट का वीडियो बना करके आप भेजेंगे। आइए हम लोग सब जन खड़े हो जाइए, केवल 6 मिनट बाकी है, 6 मिनट हम लोग नाच करके प्रभु को धन्यवाद देंगे, नाच करके प्रभु को धन्यवाद देंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए। इस रिट्रीट में 5 दिन के रिट्रीट में भाग लेने के लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। और आपके अगर कुछ प्रार्थना निवेदन है तो मेरे पर्सनल नंबर में मैसेज
कर करके आप प्रार्थना को भेज सकते हैं। और आपका जो साक्षी है, जो प्रभु ने आपको स्पर्श किया, चंगाई मिला, छुटकारा मिला, उसका वीडियो बना करके मेरे नंबर में जरूर भेजिएगा। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु की महिमा, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबको जय यीशु। और रिट्रीट में ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद देते हैं सिस्टर गुलाब को, हमें वचन के द्वारा इतने अच्छे रूप से हमें वचन प्रदान करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले दिन सिस्टर हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले दिन सिस्टर रेजिना मुर्मू, जिन्होंने हमारे पवित्र संस्कार को एक्सपोज कर दिए, और सेकंड दिन और आज पे हम लोग सिस्टर तारा को धन्यवाद देते हैं पवित्र संस्कार हमारे लिए एक्सपोज कर देने के लिए। हम लोग अन्य सिस्टरों को भी, सिस्टर जसिंता को धन्यवाद देते हैं। और आज हम लोग देख सकते थे सिस्टर संगीता और सिस्टर दीप हमारे लिए पवित्र संस्कार एक्सपोज कर रहे थे। हम सभी सिस्टरों को, सिस्टर नेली को, सिस्टर अनिमा को धन्यवाद देते हैं हमारे साथ होने के लिए।
इस रिट्रीट में और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और हर एक सिस्टरों के द्वारा हम लोगों ने प्रभु के आशीषों को ग्रहण किया है, प्रभु के आशीषों को हम लोगों ने ग्रहण करके एक्सपीरियंस किया है। प्रभु को ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं इन 5 दिनों में प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। जो कुछ हम लोगों ने सुना है हम लोग उसका पालन करें। अगर पालन नहीं करेंगे तो पाप होगी, क्योंकि वचन मैं नहीं, वचन कहता है अच्छा होता कि आप उस वचन को ना सुनते, क्योंकि आप अभी वचन को सुने हैं और आप अगर इस वचन को नहीं मानेंगे, उसके विरुद्ध काम करेंगे तो वो पाप होगा। ये मैं नहीं, वचन कहता है। इसलिए जो भी हमने सुना है उस वचन के अनुसार हम लोग जीवन को जिएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। अगर आपका कोई प्रार्थना है तो व्हाट्सएप के द्वारा मेरे को आप मैसेज कर सकते हैं। और एक डेली वर्ड ऑफ गॉड, रोज दिन का वचन मिलने का एक ग्रुप है, उसको ज्वाइन करने के लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय यीशु। Thank you, brother. Thank you to all sisters. हेलो ब्रदर जी, बस आपका नंबर चाहिए। हेलो जी ब्रदर, आपका नंबर चाहिए। आप ग्रुप के द्वारा मिल सकते हैं।